जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना विराम है, चलना हमारा काम है। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। भाई देखिए, बाजार में उठापटक निरंतर चल रही है। पिछले सप्ताह से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं गोल्ड की, और गोल्ड में आ रही इस जबरदस्त तेजी की। गोल्ड की इस तेजी से बाजार में बड़ा हड़कंप है, और दुनिया भर के बाजारों में हम देख रहे हैं कि काफी उठापटक चल रही है। अब इस उठापटक का हमारे बाजारों पर क्या परिणाम होगा, इसको जानने के लिए इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं, अगर आप भूल गए हो, कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, जिस चार्ट की बात करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। केवल जिस चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है, जिस चार्ट में कुछ विशेष होता है, उस चार्ट का एनालिसिस करके, प्रैक्टिकल एनालिसिस करके हम अपनी एनालिसिस की क्षमता को बेहतर करते हैं। और इसीलिए पूरा बाजार, पूरा ब्रह्मांड, न केवल भारतीय बाजार बल्कि पूरे वैश्विक बाजारों का चक्कर लगा के सबसे महत्वपूर्ण चार्ट्स को हर सप्ताह आपके सामने शोकेस करता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। तो इस सप्ताह के बेमिसाल चार्ट्स का आइए रुक करते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट की, और यह चार्ट है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का। आपको याद होगा कि लगातार इस इंडेक्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में होती रही है। जब इस इंडेक्स में बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, मैंने विशेष रूप से इस इंडेक्स की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। जिस प्रकार की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में पिछले कुछ सप्ताहों में देखने को मिली है, उसका कोई भी आपको उदाहरण या समांतर पूरे बाजार के इतिहास में नहीं मिला होगा। लेकिन अब इस इंडेक्स के चार्ट को आपको संजीदगी से देखना है, क्योंकि यदि बाजार में यहीं से एक दरार पैदा होनी है तो उसका बड़ा खामियाजा इस इंडेक्स को भुगतना होगा। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट को गौर से देखिए, और यहां पर एक रेखा अंकित कर दीजिए यूं, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का सबसे महत्वपूर्ण स्तर यह रेखा है, जहां पर अभी अभी मैंने ये लेवल मार्क किया है। तो देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट पर अगर आपको कमजोरी देखने को मिलती है तो उसका सीधा सीधा असर पूरे बाजार पर पड़ेगा। इसीलिए इस समय का एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। जहां पर असली तेजी देखने को मिली है, वहीं पर आपको पूरी सावधानी बरतनी है और लेवल्स का विशेष ख्याल रखना है। इसीलिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट को देखना मत भूलिएगा। और जहां निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट पर अभी तक मंदी के कोई आसार नहीं है, वहीं एक सेक्टर ऐसा है जिस पर लगातार पिछले कई महीनों से मंदी ही पसरी हुई है, लेकिन अब इस चार्ट को देखने का समय आ गया है। देखिए, हालांकि इस सेक्टर के का कोई इंडेक्स नहीं है और इसीलिए कोई एक चार्ट नहीं है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। यह सेक्टर है रसायन, यानी कि केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर का कोई इंडेक्स नहीं है, लेकिन केमिकल सेक्टर का बहुत समय से एक अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्पत चल रहा है। फिर चाहे आप एसआरएफ की बात करें, दीपक नाइट्राइट की बात करें, नवीन फ्लोराइन की बात करें, या किसी भी अन्य केमिकल स्टॉक की बात करें, तो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे का कारोबार तमाम केमिकल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो यह सेक्टर ऐसा है जिसने इस तेजी में हिस्सा नहीं लिया। और अगर आपको कोई एक सेक्टर है जिस पर विशेष ध्यान देना है तो वो है केमिकल स्टॉक्स का सेक्टर। अब देखिए, यहां करें क्या, इन चार्ट्स को डीपली स्टडी कीजिए। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए उन तमाम शेयर्स की जिनका संबंध इस सेक्टर से है, जो बड़ी कंपनियां हैं। उसके बाद एक एक करके तमाम चार्ट्स को देखिए। एसआरएफ का चार्ट देखिए, दीपक नाइट्राइट का, नवीन फ्लोराइन का, और जितने भी रसायन के शेयर्स हैं सबका एक एक करके चार्ट देखिए और फिर उनमें रेखाएं अंकित कीजिए। दायरा किस तरह का है इसे देखिए और फिर इस दायरे को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कीजिए, क्योंकि यह सेक्टर ऐसा है जो बहुत समय से दबा रहा है। अगर यहां पर सुगबुगाहट देखने को मिलती है, कोई आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, तो यहां पर आपको नए अवसर आते हुए नजर आ सकते हैं। इसीलिए एक नहीं बल्कि अनेक चार्ट्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का मैं खिताब देने जा रहा हूं, और वो सारे स्टॉक्स हैं जो केमिकल स्टॉक्स हैं। एक चीज और आपको यहां बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई बाजार का ऐसा सेक्टर है जिसका कोई पहले से इंडेक्स नहीं बना हुआ है, तो आप झटपट स्वयं से इंडेक्स बना सकते हैं। इसको करने के लिए कोई रॉकेट साइंस का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेडिंग व्यू खोलिए, सारे स्टॉक्स के नाम लिखिए, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए और इंडेक्स तैयार हो जाएगा। और आप देखेंगे कि इंडेक्स आपके बहुत काम आएगा उस सेक्टर को चार्ट करने के लिए। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यानी कि केमिकल स्टॉक्स। और अब बारी इस सप्ताह के धुआंधार चार्ट ऑफ द वीक की। आप जानते हैं कि लगातार कई सप्ताह से चार्ट ऑफ द वीक में मैं कमोडिटीज के चार्ट्स पर आपका ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। हमने गोल्ड की बात की, सिल्वर की बात की, डॉलर इंडेक्स की बात की, और इस सप्ताह भी एक कमोडिटी के चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। और उसकी वजह है वैश्विक परिस्थितियां ऐसी बनती हुई दिख रही हैं और चार्ट्स पर भी एक पूरी नई संरचना इस चार्ट पर देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के चार्ट की, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक बेस का निर्माण हुआ,
सप्ताहों लगे, कई महीनों लगे इस बेस को तैयार होने में और अब यह बेस पूरी तरह से मुकम्मल चार्ट पर होता हुआ दिख रहा है। क्रूड ऑयल की तेजी बाजार के लिए कभी भी शुभ संकेत नहीं होता है, लेकिन अगर खाड़ी की परिस्थितियां और बिगड़ी तो क्रूड में उबाल आने की संभावनाएं पूरी तरह से बनती हुई नजर आ रही हैं और यही चार्ट में भी आपको प्रतिफलित होता दिख रहा है। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारतीय बाजारों में यानी कि एमसीएक्स में क्रूड के चार्ट की चर्चा करेंगे और फिर डब्ल्यूटीआई क्रूड की चार्ट की चर्चा करेंगे, जहां $90 की ओर तेजी से क्रूड बढ़ता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो आइए देखते हैं क्रूड के चार्ट। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक चार्ट ऑफ द वीक यानी कि क्रूड ऑयल, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। अब देखिए जो क्रूड ऑयल का चार्ट अभी आपके सामने है, ये है एमसीएक्स में ट्रेड हो रहे क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स का चार्ट। गौर से देखिए इसको। क्रूड ऑयल में एक बड़ी तेजी बनी जो कि 2020 में कोविड क्राइसिस के बाद शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा कि एक पीक लगा। इस पीक में लगभग 9500 के लेवल्स इस क्रूड ऑयल के चार्ट पर हमें देखने को मिले। वहां से करेक्शन के बाद एक बड़ा बेस बना और यह बेस लगभग 5500 के आसपास नजर आया। आपको याद होगा कि क्रूड ऑयल के चार्ट्स पर एक दौर ऐसा भी था 2020 में जब हमने क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स में नेगेटिव वैल्यूज भी यूएस में देखी थी। इसके बाद करेक्शन आ जाने के बाद बेस बिल्डिंग हुई और अब एक काफी टिकाऊ बेस इस चार्ट पर देखने को मिल रहा है। यहां पर एक बहुत अहम लकीर मैंने लगभग 7700 के आसपास डाल दी है। यह लेवल इस चार्ट पर सबसे अधिक अहमियत रखता है और यह लेवल यदि पार हुआ तो क्रूड ऑयल में अगला जो पड़ाव है वो 9500 के आसपास आपको नजर आएगा। तो यह चार्ट जो कि इस सप्ताह का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है क्रूड ऑयल, क्योंकि यदि खाड़ी का संकट गहराता है, दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ती है, तो उसका हमेशा से इतिहास गवाह है कि आपको एक प्रभाव क्रूड ऑयल पर देखने को मिलता है। तो क्रूड ऑयल के चार्ट पर विशेष निगाह रखिए। लेकिन क्रूड ऑयल एक ग्लोबल कमोडिटी है, तो हमेशा जब आप क्रूड ऑयल का चार्ट देखें तो डब्ल्यूटीआई क्रूड का चार्ट भी देखना जरूरी है, क्योंकि वही इस चार्ट का मूल है। तो आइए डब्ल्यूटीआई क्रूड के चार्ट पर भी एक निगाह चलते चलते डाल देते हैं। तो लीजिए यह है डब्ल्यूटीआई क्रूड का चार्ट। यहां पर भी मैंने एक रेखा डाली है, लेकिन यह रेखा इस चार्ट के बिल्कुल बेस पर यानी कि $70 के आसपास डाली गई है। एक रेखा आप चाहें तो इस रेजिस्टेंस पर डाल सकते हैं जो कि 90 से 91 के बीच में है। 91 का लेवल अगर यह चार्ट तोड़ देता है तो क्रूड के इस चार्ट पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों चार्ट्स लगभग समांतर हैं और एक सा फॉर्मेशन इन दोनों ही चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। $91 के ऊपर डब्ल्यूटीआई क्रूड में आपको बेलगाम मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस चार्ट को बड़ी गंभीरता से लीजिए। सीधे सीधा असर इसका बाजारों पर पड़ता है, अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ता है। तो क्रूड ऑयल का चार्ट इस सप्ताह का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है और इसीलिए इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब का हकदार है। भाई देखिए क्रूड के चार्ट पे भी जबरदस्त उबाल दिख रहा है। क्रूड बढ़ रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर बढ़ रहा है, यहां तक के बिटकॉइन भी बढ़ रहा है। और बिटकॉइन का चार्ट भी देखिए आपके सामने कैसे नया ब्रेकआउट बिटकॉइन के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल कमोडिटीज में तेजी है और एक बड़ी पैमाने पर वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं और इसमें जरूरी है कि हम तमाम चार्ट्स को देखें, यानी कि न केवल उन चार्ट्स को देखें जिनमें हमारी दिलचस्पी है, बल्कि पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को समझने के लिए इन चार्ट्स को भी निरंतर देखना जरूरी है। और चार्ट ऑफ द वीक का मकसद यह है कि आप एक नए तरह के प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन पाएं और इसीलिए आपका वर्ल्ड व्यू बड़ा हो और इसीलिए जरूरी है कि क्रूड के चार्ट पर विशेष पैनी नजर रखी जाए। तो इस सप्ताह जिन चार्ट्स का हमने उल्लेख किया उनको जरूर से स्टडी कीजिएगा और इसके अलावा इनसे जुड़े और चार्ट्स का भी अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि चार्ट्स देखने से आने वाले संकट और आने वाले अवसरों का आपको पहले आभास हो जाता है। तो चार्ट्स देखते रहिएगा, क्योंकि चार्ट्स देखने से आने वाले संकटों का और आने वाले अवसरों का दोनों का पूर्वाभास आपको होने लगेगा। बस आपको चार्ट्स देखने में मेहनत करनी है और अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है। खुलकर चार्ट्स देखिए, सारे चार्ट्स देखिए और आप देखेंगे कि आपका एनालिसिस बेहतर होगा। समय से पहले ही आपको क्या करना है इसका अंदाजा होने लगेगा। अपना ख्याल रखिए, चार्ट्स देखते रहिए और सावधान रहिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय